ओम शांति। आज की तारीख है 30 मार्च 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में एक बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। प्रश्न है, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है? उसके बुझने का तरीका सुनाओ। उत्तर है, सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। यह आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है। सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती। काम विकार ही सबकी सत्यानाश कर देता है। इसीलिए इस भूत को भगाने का पुरुषार्थ करो। गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह इस गीत के अर्थ को अच्छी रीति समझते हैं। इस गीत को सुनने से सारे सृष्टि चक्र, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना जाता है। गीत बजाया जाता है कि मनुष्य जान जाए। किस द्वारा? ज्ञान के सागर द्वारा। बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बनते हैं। इस पुरानी दुनिया से मरकर अपने परम धाम में जाने के लिए। यह पुरुषार्थ और कोई करा न सके सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं, मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा। पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए जो सिवाय एक बाप की याद के और किसी की याद न आए। तुम बच्चे जानते हो क्षमा आई है परवानों को साथ ले जाने के लिए। परवाने तो ढेर के ढेर है। प्रदर्शनी में भी देखो कितने ढेर आते हैं। कोई बच्चे तो प्रदर्शनी का अर्थ भी नहीं समझते होंगे। पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया बनाने की प्रदर्शनी है। पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया फिर स्थापन कैसी होती है, यह संगम पर ही दिखाया जाता है। दोनों इकट्ठे तो हो न सके, एक खत्म होनी है जरूर। दूसरे में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह जानते हैं। राम राज अर्थात नई दुनिया स्थापन हो रही है। राम राज्य स्थापन होने के बाद रावण राज्य खत्म हो जाएगा। जब तुम राम राज की भांति बनते हो तो तुम्हारे में कोई भी भूत
नहीं होना चाहिए। भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले पहले काम अग्नि को बुझाना है, अपने लिए फायर ब्रिगेड बनना है। यह आग सबसे तीखी है, बिल्कुल गंदी है, सिवाय योग बल के बुझ ना सके। सो भी यह सवाल है सारी दुनिया का। सबको काम की आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। उनको जरूर यहाँ आना पड़े। कहते भी है, हे पतित पावन आओ। पतित कामी को कहा जाता है। हे काम की आग को भस्म करने वाले आओ। यह मेजॉरिटी पतित है। भल कोई पवित्र रहते हैं। तुमको युक्ति बताता हूँ, इनको कैसे बुझाओ। यह काम की अग्नि भी सतो रजो तमो में आती है। तमो प्रधान वह है जो बिल्कुल रह नहीं सकते। आग लगी रहती है। मनुष्य की सत्यानाश यह काम विकार करता है। सतयुग में कोई दुश्मन होता नहीं। वहां न रावण होता है, न मनुष्य मनुष्य के दुश्मन होते हैं। तुम समझते हो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। खेल ही सारा भारत पर बना हुआ है। सतयुग में राम राज्य, कलयुग में रावण राज्य। कार्टून में भी दिखाया है। यह भी मनुष्य, यह भी मनुष्य। देवताओं को हाथ जोड़कर कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी दुखी है। यह भारत श्रेष्ठाचारी पावन था जरूर, जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण और राम सीता दोनों का राज्य था। है उन्हों का घराना। प्रजा का चित्र तो नहीं दिखाया है। अब बाप कितना सहज करके समझाते हैं। समझाकर फिर कहते हैं, बुद्धि में धारण होती है ना, जैसे मेरी बुद्धि में धारणा है। झाड़ ड्रामा की नॉलेज हमारे पास है, इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है। मुझे पवित्रता का सागर भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं, जो आकर सारे भारत को पावन बनाते हैं। यह है राजयोग और ज्ञान। यह कमाई है चुपचाप करने की। कर्म इंद्रिय से कर्म करो, परंतु दिल से साजन की तरफ हो। बस बेड़ा पार है। बड़ी जबरदस्त कमाई है। बाप की सर्विस में रहने से ऑटोमेटिकली बहुत आमदनी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। डरना के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, अब नाटक पूरा हुआ, हमें वापस मुक्ति धाम जाना है। इस खुशी में रह पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट है, एक बाप की मत पर चलना है, बाप को अपनी मत नहीं देनी है। निश्चय बुद्धि बन, बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। वरदान है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राज योगी स्वराज्य अधिकारी भवा। राज योगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियों की आसन है। कभी समान की स्थिति में हो जाओ तो कभी फरिश्ते में, कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप, कभी लवलीन स्थिति में। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो वैरायटी स्थिति का अनुभव करो। जब चाहे तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ। तब कहेंगे राज योगी स्वराज्य अधिकारी। स्लोगन है, वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षण आकर्षित न करे। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।